Assalamu alaikum. In this video, we are doing the question number 6, B part. We have done the A part already. A वाला part हमने कर लिया था. That is exercise 13A. Question number 6. In part A we have done. ठीक है, previously video में हमने part A जो है वो कर लिया था. Now we have the question number 6 part B. What they are saying in the question, they are saying the circular portion of the following figures are semicircle. We have two circular portions here. We have one circular portion in this part, ठीक है, and we have 1, 2 and 3 three circular portion. क्या कह रहे हैं? They are exactly the semicircles. ठीक है, it's mean in B part this one is a semicircle. ठीक है, then can I find each of the following figures and find area and perimeter. और उनका क्या फाइंड करते हैं? एरिया और पेरीमीटर. एरिया की हमने डिस्कशन की थी, इनर शेडेड पार्ट एरिया होता है, और अगर हम बॉर्डर लाइन किसी भी फिगर की अगर हम ऐड कर लें तो वो उसका क्या होता है? पेरीमीटर होता है. तो नाउ यू कैन सी देयर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फिगर. ठीक है, ये कितनी फिगर्स हैं आपके पास? कॉम्बिनेशन फिगर है. वन ऑफ द सेमी सर्कल इज हियर एंड नाउ वी आर हैविंग वन ऑफ द ट्राइंगल. ठीक है, देयर इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल. दिस लेंथ इज 200 सेंटीमीटर. दिस लेंथ इज अननोन बट वी कैन फाइंड दिस लेंथ बाय यूजिंग दिस 5. तो इसकी छोटी सी डिस्कशन करते हैं, इसका एरिया भी निकालते हैं, इसका पेरीमीटर भी निकालते हैं. अच्छा, मेरे पास यहाँ बुकलेट में ये ड्रॉ है. अगर मुझे बुकलेट में ये सॉल्व हो गया तो ठीक है इस जगह में, वरना हम दूसरा पेपर यूज़ करेंगे, उसके अंदर इसको सॉल्व कर लेंगे. अच्छा जी, नाउ द डिस्कशन इज फॉर एरिया. एरिया बड़ा आसान होता है निकालना. ठीक है, पेरीमीटर में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं. एरिया में आप देख रहे हैं देयर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फिगर. वन ऑफ द फिगर इज ट्राइंगल एंड द अदर इज सेमी सर्कल. ठीक है, एक आपके पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल भी आपके पास क्या है? दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल एंड वी हैव वन लाइन हियर एंड वन लाइन हियर. कह रहे हैं अब ये जो आपके पास उन्होंने आपको सर्कल दिया है ना, कह रहे हैं एग्जैक्टली क्या है? ये आपके पास सेमी सर्कल है. और अगर ये एग्जैक्टली सेमी सर्कल है और हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लें, ऐसे, तो ये लेंथ क्या होगी इसकी? इसका आर होगी. ठीक है, ये वाली लेंथ तो डी होगी ना, ये वाली, तो ये क्या होगी? लेंथ इसकी आर होगी. और आर कितना गिवन है सेमी सर्कल का अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन? दैट इज 5 सेंटीमीटर. इफ आर इज 5 सेंटीमीटर देन व्हाट वुड बी डी? डी क्या होता है आपके पास? 2 टाइम्स ऑफ आर. तो डी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 5 सेंटीमीटर और डी हो गया आपके पास कितना? 10 सेंटीमीटर. So it's mean if this length is 5 centimeter, if this length is 5 centimeter, then this is D. ये वाला क्या है आपके पास? D. तो D कितना होगा? ये 5 है तो ये कितना हुआ? 10. ये वाली लेंथ कितनी हो गई आपके पास? 10 सेंटीमीटर. Now they are saying this length and this length both are identical. ये लाइन आपको क्या बता रही है? आइसोसेलेस ट्राइंगल. ये ट्राइंगल है बाय साइड्स, और बाय एंगल ये कौन सा ट्राइंगल है? ये राइट एंगल ट्राइंगल है. If both of these sides are equal, then this side must be equal to 10 सेंटीमीटर also. तो ये कॉम्बिनेशन फिगर है. कितने फिगर्स को मिला के बनाया है इन्होंने? वन ऑफ द ट्राइंगल एंड वन ऑफ द सेमी सर्कल. तो ये जो है इसकी हाइट हो गई, उसकी हाइट हो गई आपके पास क्या? 10 सेंटीमीटर. हाइट एंड जो बेस है आपके पास, ये क्या है आपके पास? आइडेंटिकल है, सिमिलर है. ये क्या हो गया? 10 सेंटीमीटर. और ये वाली लेंथ आपको गिवन है, दैट इज 200 सेंटीमीटर. तो ये हो गई इसकी डिस्कशन. हमने अलग अलग करके इसको देख लिया. अब एरिया का फॉर्मूला देख लेते हैं. फॉर ट्राइंगल, फॉर ट्राइंगल एरिया क्या होगा आपके पास? एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. और ये क्या है? सेमी सर्कल. सेमी सर्कल का एरिया आपके पास होता है, एरिया होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. ये आपके पास फार्मूला होता है. अब आपने क्या करना है? एरिया मतलब यू हैव टू ऐड बोथ. ठीक है, इसका एरिया इसके एरिया में हमने ऐड कर देना है. तो सिंपल सा इसका टोटल एरिया का फॉर्मूला बनेगा आपके पास. ठीक है, इसके टोटल एरिया का फॉर्मूला आपके पास क्या बनेगा? 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. अच्छा, ये आपके पास पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इसलिए क्योंकि ये हाफ ऑफ द सर्कल है. सिर्फ आपने क्या करना है? अब आपने यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं उनको सब्स्टिट्यूट कर दें. बी क्या है आपके पास?
10 सेंटीमीटर। उसके बाद आप देख लें इसकी हाइट भी आपके पास क्या है 10 सेंटीमीटर, प्लस पाई आपके पास होता है 3.142, आर आपके पास क्या गिवन है दैट इज 5, कितना था 5 था, 5 सेंटीमीटर, और आपने उस पर क्या लगा देना है स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेटर के वर्जन में आते हैं, पेपर 2 में ज़्यादातर आते हैं क्वेश्चंस, तो हम क्या करेंगे कैलकुलेटर लेंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ छोटी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 5 10 50 हो गया। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर जब आप करेंगे इट वुड बी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये प्लस हो गया, ये 3.142 हो गया। इसको देख लीजिएगा, ये 5 2 10 नहीं है, बल्कि ये 5 का स्क्वायर है। इट्स मीन 5 5 25, और सेंटीमीटर के ऊपर भी स्क्वायर है, तो आप क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपने इसको डिवाइड करवाना है 2 से। सिंपल सी कैलकुलेशन करेंगे इसकी, 3.142 मल्टीप्लाई बाय 25 और डिवाइड करेंगे आप इसको 2 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 39.275 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 50 तो आपने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, ऐड कर लीजिए इसमें 50 को। नाउ यू कैन एबल टू फाइंड द टोटल एरिया ऑफ दैट कंपोजिट फिगर। अच्छा, कंपोजिट फिगर कौन सी फिगर होती है? जो आपके पास कॉम्बिनेशन प्लेन फिगर्स, एक से ज़्यादा प्लेन फिगर्स अगर आपके पास कंबाइन हो जाए तो, या प्लेन फिगर्स कह लें या 3 डायमेंशन फिगर्स कह लें, क्योंकि ये चैप्टर हमारा प्लेन फिगर्स का है, तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे प्लेन फिगर्स कंबाइन हो रही हैं, तो ये हो गया आपके पास कंपोजिट फिगर का एरिया। ठीक है, इसको देख लें, आई थिंक ये विजिबल है पूरा। ये देखें, एरिया का फॉर्मूला ट्राइंगल का ये, और ये है आपके पास सर्कल, और सर्कल भी कौन सा है आपके पास सेमी सर्कल। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इसलिए किया हमने। नाउ वी हैव टू फाइंड पेरीमीटर। क्या फाइंड करना है अब आपने? पेरीमीटर को फाइंड करना है। पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। पेरीमीटर के लिए आप फॉर्मूला देख लेंगे, ठीक है। पहले तो आप देख लें कि पेरीमीटर में कौन कौन सी साइड्स हैं आपके पास। ऐसे ना 2 फिगर्स हैं आपके पास। अब आप ये वाली जो लाइन देख रहे हैं दैट इज नॉट एडेड इन द पेरीमीटर। यहाँ से देख लें इसको, कहाँ गया, यहाँ था हमारा, ये रहा पेरीमीटर। आपके पास क्या था? पेरीमीटर बेसिकली आपके पास क्या है? बॉर्डर लाइन है। कौन सी लाइन है? जो बॉर्डर लाइन होती है वो आपके पास क्या होती है? पेरीमीटर होती है। किसी कलर से देख लेते हैं, ये देखें, यहाँ से देखते हैं। पेरीमीटर आपके पास बेसिकली दिस लाइन इज अ पेरीमीटर, दिस लाइन इज अ पेरीमीटर एंड दिस कर्व इज अ पेरीमीटर। ठीक है, विजिबल है आई थिंक। इसको थोड़ा सा जूम करके देख लें, ये देखें, दिस इज बेसिकली अ पेरीमीटर। ये जो आपके पास इनसाइड लाइन है ये पेरीमीटर के अंदर एडेड नहीं है। तो आपको अच्छे से पता है कि अगर ये पेरीमीटर में एडेड नहीं है तो इसका मतलब है पेरीमीटर में आपके पास क्या क्या एडेड है? दिस स्लैंट लाइन दैट हैज लेंथ 200 सेंटीमीटर, देन व्हाट? दिस स्ट्रेट लाइन दैट इज हैविंग लेंथ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, ये देखिए 10 सेंटीमीटर एंड प्लस दिस कर्व, ये देखिए दिस लाइन प्लस दिस कर्व। अब इनके फॉर्मूला देख लेते हैं। इनका फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर है आपके पास, टोटल इन सबको आप ऐड करेंगे। अच्छा, ये तो हो गया आपके पास 200 सेंटीमीटर और ये अंडर रूट, फिर आपने प्लस किया 10 सेंटीमीटर और प्लस, अच्छा दैट इज अ कर्व पार्ट, दैट इज अ कर्व पार्ट ओनली ऑफ अ सेमी सर्कल, और पेरीमीटर की बात हो रही है तो इसका फॉर्मूला होता है आपके पास पाई d/2। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है आपके पास, इस कर्व का स्पेशली फॉर्मूला होता है, पूरा सेमी सर्कल नहीं है ये, इस सिर्फ कर्व के फॉर्मूले की बात हो रही है। ये क्या होता है आपके पास? पाई d/2। ये होता है पाई d/2, जिसमें d आपके पास क्या है? d की लेंथ क्या थी आपके पास? यहाँ से देख लेते हैं, d आपके पास था 10 सेंटीमीटर और पाई आपको पता है 3.142 होता है। इसको सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, कैलकुलेटर से निकाल, पहले इसको पुट कर लेते हैं। 200 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर 3.142, डी आपके पास क्या था? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 था,
और आपने उसको डिवाइड करना है किससे, 2 से। सिंपल कैंसिलेशन कर लें पहले ताकि नंबर आसान हो जाए, फिर इनको कैलकुलेट कर लें। 3.142 मल्टीप्लाई बाय 5, ये बन गया आपके पास 15.71। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये भी सेंटीमीटर में सबको ऐड करवा दीजिए। इसका एडिशन आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास √200 + 10 √200 + 10 + 15.71, और ये आ गया आपके पास टोटल पेरीमीटर ऑफ अ गिवन फिगर इज 39.8521 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर इसको आप राउंड ऑफ करें तो इसको आप अगर 39.89 भी कह सकते हैं इसको, अगर आप डेसिमल प्लेसेस पे जाके करें तो ये 39.89 भी हो सकता है सेंटीमीटर में। और अगर इसको कंप्लीट होल नंबर में लेके आए तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 40 सेंटीमीटर। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है। ये देख लें एरिया एंड पेरीमीटर क्या होता है, इसको देख लीजिएगा। ये जो ग्रीन आपको हाईलाइटर में दिया हुआ है दैट इज बेसिकली द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर में आपके पास ये वाली साइड्स, ठीक है, ये वाली साइड एंड देन दिस कर्व, ये वाली लाइन आपके पास एडअप नहीं थी किसके अंदर, पेरीमीटर के अंदर। तो ये हो गया आपके पास कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6 का। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, और एक्सरसाइज है 13A, और ये है आपके पास D1 से। तो इसको देख लीजिएगा अच्छे से। दिस इज एरिया, ठीक है, ये एरिया, टोटल एरिया आपके पास, ठीक है, ये टोटल एरिया आपके पास, और ये है आपके पास पेरीमीटर। इसके बाद हम करेंगे इसका सी पार्ट। चलिए अब सी पार्ट करते हैं हम।